बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बुराक इस तेज़ी से रवाना हुआ कि मैं हैरान रह गया। मैंने कोई ऐसी तेज़ रफ्तार सवारी ही नहीं देखी थी कि उस जैसा बताऊं। और कुछ ही लम्हों में मैं एक ऐसे बहारदार इलाके में पहुंचा जिसमें खजूर के पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा खड़े थे। ज़मीन हरी भरी थी। बुराक उस जगह रुक गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद, ये वो जगह है जहाँ आप मक्का से हिजरत करके आएंगे। इस जगह का नाम मदीना तैयबा है। यहाँ ठहरकर 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। मैंने फ़ौरन 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर मैं फिर बुराक पर सवार हो गया। बुराक रवाना हुआ। पलक झपकते ही हम एक ऐसे पहाड़ पर पहुँचे जो जलकर काला हो गया था। जिब्रील ने कहा, इस पहाड़ का नाम कोहे तूर है। इस पहाड़ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से हम कलाम हुआ करते थे। हज़रत जिब्रील ने अभी बात ख़त्म भी नहीं की थी कि हम बाबुलहम पहुँचे। यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। बुराक अपनी तेज़ रफ्तार के साथ भागा जा रहा था। तफरतुल ऐन में हम एक हरी भरी जगह पहुँचे। सामने एक बहुत बड़ा किला था। किले के पास एक आलीशान मस्जिद थी। बुराक मस्जिद के पास पहुँचकर रुक गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोहम्मद उतरिए, ये बैतुल मुक़द्दस है और ये सामने मस्जिद अक्सा है। मैं बुराक से उतरा। मुझे बहुत से लोग सफ़ेद पोश और नूरानी सूरत वाले नज़र आए। उन्होंने मुझे देखते ही, ए अल्लाह के रसूल, सलामती हो आप पर, ऐसा कहा। मैंने सलाम का जवाब दिया। वो लोग सामने से इस तरह गायब हो गए जैसे सुबह के वक्त चांदनी सुबह का उजाला फैलते ही गायब हो जाती है। मैं मस्जिद अक्सा के अंदर पहुंचा। मस्जिद में बहुत से आदमी मौजूद थे। मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी। सब लोग मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। उन्होंने नमाज में मेरी इब्तिदा की। जब मैं नमाज पढ़कर मस्जिद अक्सा से निकला तो जिब्रील ने कहा, ए खुदा के हबीब, आपने पहचाना कि मस्जिद अक्सा के अंदर वो लोग कौन थे? मैंने कहा, इनमें से किसी को भी इससे पहले ना देखा था। हज़रत जिब्रील ने कहा, ये तमाम नबी थे। मैंने कहा, तुमने पहले ही मुझे क्यों नहीं बताया? आओ वापस चलकर देखें और इनसे मिले। हज़रत जिब्रील ने कहा, अब वापस जाना बेकार है। वो जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। मुझे अफसोस हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अफसोस ना कीजिए, आप उनसे फिर मिलेंगे। अब चलिए। मैं बुराक पर सवार हुआ। बुराक आसमान पर उड़ने लगा था। पलक झपकते ही हम पहले आसमान पर पहुँच गए। बुराक हवा की तरह उसे पार कर गया। यहाँ मुझे फिर ऐसे सफ़ेद पोश नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग नज़र आए जैसे मस्जिद अक्सा के पास मिले थे। इन सब ने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब भी दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये फरिश्ते हैं। इन फरिश्तों के दरमियान एक बुजुर्ग बेहतरीन पोशाक पहने हुए मेरे पास आए। मैंने बढ़कर उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तुम्हारे दादा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। बुराक पर फिर सवार हुआ और पलक झपकते ही दूसरे आसमान पर पहुंच गए। यहाँ भी फरिश्ते लाइनों में खड़े थे। उन्होंने भी मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। इन फरिश्तों के दरमियान 2 बुजुर्ग बहुत ही अच्छे कपड़े पहने बैठे देखे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि इनमें से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम हैं। इनसे रुखसत होकर हम तीसरे आसमान की तरफ उड़े। वहाँ पहुँचकर भी फरिश्तों का जमाव पाया। उन्होंने भी सलाम किया और मैंने भी सलाम का जवाब दिया। इन फरिश्तों के दरमियान एक नौजवान निहायत खूबसूरत पोशाक पहने तकिया का सहारा लगाए बैठा था। वो मुझे देखते ही लिपट गया। हज़रत जिब्रील ने बताया कि ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। मैं उनसे विदा होकर चला और चौथे आसमान पर पहुँचा। वहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 5वें पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से और 6ठे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुझे देखते ही रो पड़े। मैंने पूछा, ए कलीमुल्लाह, आप किस वास्ते रो रहे हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इस वजह से कि तुम्हारी उम्मत मेरी उम्मत से कहीं ज़्यादा जन्नत में जाएगी और क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश सुनी जाएगी और जिसकी ओर आप इशारा करोगे वो बख्श जाएगा। आप खुदा के चहेते पैगंबर हैं। काश मुझे भी ये मनसब मिला होता।